आज की वीडियो में हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 8 जावास्क्रिप्ट एनिमेशन बैकग्राउंड एनिमेशन बनाना सीखेंगे, जो आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट दिखने के मिलेगा और ये बैकग्राउंड में चलेगा। तो और ये वीडियो जो है प्योर वेलेना तो हम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एनिम.js का यूज़ करेंगे। और एनिम.js से आप किस तरह से इस तरह का बैकग्राउंड एनिमेशन इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, आप चलिए इस वीडियो में देखते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को कीजिए लाइक। और आगे किस तरह का वीडियो आप चाहते हो वो आप कमेंट में बताएं। और वीडियो को आप लिखिए बेस्ट हेल्पफुल लिख के अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगी और मैं इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहूँगा। और अगर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट और फ्रंट एंड बैक एंड की कोई भी नॉलेज नहीं है और आप थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप हमारा ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर एनरोल कर सकते हो। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और आप देखेंगे हम HTML डॉक्यूमेंट्स पर आ गया। अगर मैं एक एक करके सारे पूरे 8 प्रोजेक्ट का कोड लिखूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और ये जो पहला प्रोजेक्ट होगा ये दिवाली बैकग्राउंड इफेक्ट होगा और ये हम इस तरह का बनाएंगे जो आपने अभी देखा था। तो यहाँ पर हम जाएंगे और आप देखेंगे यहाँ पर हमारा बेसिक HTML का सेक्शन है। तो मैं आपको कोड ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, लिख कर नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ कोड को समझाऊंगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर बॉडी में लिया और हेड टैग में हमने थोड़ा सा स्टाइल किया और ये हमारा एनिम.js का CDN लिंक है। आप अगर ऐसे भी डायरेक्ट एनिम.js CDN लिंक गूगल पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, अन्यथा मेरा जो कोड लिखे है यहाँ पर कोड को देखकर आप CDN लिंक को लिख सकते हो, राइट कर सकते हो। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट लेना है, उसके बाद SRC इक्वल टू डबल कोड, उसके बाद HTTPS:// ये आपको पता है। और आप CDN.js डॉट लिखोगे और डॉट के बाद यहाँ पर क्लाउड फ्लेयर लिखोगे, उसके बाद .com, फिर स्लैश दोगे एजेक्स लिखोगे, फिर स्लैश में लिप्स दोगे, उसके बाद स्लैश में एनिम.js लिखोगे, उसके बाद स्लैश देकर 3.2.1 जो हमने एनिम.js का वर्जन यूज़ करें वो वर्जन दोगे, उसके बाद फिर से स्लैश दोगे और लिखोगे anim.min.js और स्क्रिप्ट टैग को बंद करोगे। आप ये चाहो तो बॉडी में रखो या फिर हेड में रखो स्क्रिप्ट लिखने से पहले। तो यहाँ पर बॉडी में आ जाएंगे, हमने स्टाइल किया और स्टाइल में बॉडी में क्या किया, मार्जिन 0 और ओवरफ्लो हिडन, जिसके वजह से हमारा स्क्रीन जो ओवरफ्लो नहीं होगा। और इसके बाद बैकग्राउंड में हम देंगे कलर 000, हमने ले लिए ब्लैक कलर। और स्टार ये हमारा है और स्टार का हमने पोजीशन एब्सोल्यूट किया, विथ हाइट 4 पिक्सल। और टॉप लेफ्ट आपने यहाँ पर अगर हम नहीं सेट किया क्योंकि हमें ये जावास्क्रिप्ट में करना है, टॉप लेफ्ट इसको घिस करना है, एनिमेशन करवाना है। और इसके साथ हमने बॉर्डर रेडियस किया 50% ताकि ये हमारा जो स्टार है गोल राउंडेड दिखे। अगर आप चाहते हो स्टार का जो शेप चेंज करना तो आप इसका शेप भी चेंज कर सकते हो। आपको जाना है, आप यहाँ पर क्लिप पाथ शेप जनरेटर आप अगर गूगल पर सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको बहुत से वेबसाइट मिलेगा जहाँ पर शेप ऑलरेडी बना है। तो सिर्फ आपको वहाँ से CSS कोड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना, वही शेप ये स्टार लेगा। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हो वही हाथ चेंज कर लीजिए। अब यहाँ पर हम आएंगे और हमने क्या किया, हमारा बॉडी टैग में सिंपल हमने यहाँ पर डायरेक्ट स्क्रिप्ट टैग लिया। हाँ, यहाँ पर कोई भी हमने कैनवास का यूज़ नहीं किया, कोई भी कैनवास कुछ भी यूज़ नहीं किया। बाकी प्रोजेक्ट में है हमारा कुछ प्रोजेक्ट में कैनवास का यूज़। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग मैंने एक्सटर्नल JS के लिए बनाया था। और मैंने हमेशा, आपको पता है मेरा वीडियो जो रेगुलर देखता है कि मैं इंटरनल CSS और JS लिखना पसंद करता हूँ, तो मेरा इंटरनल है। और यहाँ पर आ जाएंगे हम स्क्रिप्ट टैग और आप चाहो तो एक्सटर्नल में अगर चाहो तो इस तरह से script.js नाम से फाइल बनाओ और इसी जावास्क्रिप्ट कोड लिखना शुरू करो। सबसे पहले हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया कॉन्स्ट और इसमें क्या किया, क्रिएट स्टार नाम से बनाया। ये हमारा फंक्शन है, क्रिएट नाम स्टार नाम से ये फंक्शन लिया, फंक्शन बनाया। और इसमें यहाँ पर एरो फंक्शन हमारा है और कॉन्स्ट हमने स्टार लिया। स्टार में क्या किया, डॉक्यूमेंट.गेट एलिमेंट ID डिव को कॉल किया। यहाँ पर डिव हमारा कहाँ पर है, कहीं पर भी हमने डिव अप्लाई नहीं किया। तो डिव भी हमने यहाँ पर जनरेट किया, जो यहाँ पर ये स्टार है जिसका कलर तो हमने जनरेट किया। यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट एलिमेंट डिव किया और डिव हमने क्रिएट हो गया। और इसमें स्टार डॉट क्लास लिस्ट डॉट इन क्लास नेम में हमने क्या किया, स्टार सेट किया। यहाँ पर क्लास नेम हमने स्टार, यहाँ पर ये स्टार जो हमने क्लास सेट किया। इसके बाद document.body.append चाइल्ड स्टार, इसको बॉडी में अपेंड कर दिया हमारा स्टार। उसके बाद स्टार X और Y हमने यहाँ पर लिया स्टार्ट X, यानी स्टार्ट कहाँ से होगा और X पोजीशन कहाँ से होगा और Y पोजीशन कहाँ से होगा, उसमें हमने math.random फंक्शन किया उसके और मल्टीप्लाई किया कहाँ से, window.inner width और इनर हाइट से मल्टीप्लाई किया। और ये हमारा math.random है। और इंड X और इंड Y, यहाँ पर हमारा स्टार्ट होगा इस पोजीशन से, यानी मान लो हमारा स्टार्ट होगा किस पोजीशन इस जगह से, तो ये एंड Y हमारा ये नंबर आया तो यहाँ पर ये इस तरह से चल के आ जाएगा।
तो ये हमारा आता है, यही चीज़ हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि हमारा जो नंबर है हमने पिक्सल जनरेट किया। उसके बाद ड्यूरेशन, यहाँ पर हमारा मैथ डॉट रैंडम से हमने ड्यूरेशन सेट किया, यानी कौन सा स्टार कब तक चलेगा ये हमारा कोई डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम एक ही नंबर सेव कर लेंगे इनका ड्यूरेशन का, यानी कब कितना टाइम तक चलेगा, तो ये ऑटोमेटिक नहीं दिखेगा। इसीलिए हमने ड्यूरेशन नाम से भी वेरिएबल बनाया, जहाँ पर हमने मैं यहाँ पर सबसे पहले तो हमने पैरेंथेसिस लिया और पैरेंथेसिस बंद किया, उसके अंदर मैथ डॉट रैंडम किया और प्लस कितना किया 0.5, जो भी हमारा मैथ डॉट रैंडम 0 से 1 के बीच में आता है आपको पता होगा, उसमें हमने ऐड प्लस कर दिया 0.5 और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो हमारा ये जो रैंडम नंबर आ गया वो जनरेट हो चुका है। उसके बाद डिले किया, यानी कितने देर के बाद ये एनिमेशन चालू होगा, तो यहाँ पर मैथ डॉट रैंडम ऑलरेडी यूज़ कर लिया। बाकी इसमें कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू हमें चाहिए तो इसमें फ्लोटिंग वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैथ डॉट फ्लोर हमने कोई भी जगह पर नहीं चाहिए, क्योंकि हमें फ्लोटिंग वैल्यू भी चाहिए, इसलिए हमने कोई फ्लोर नहीं लगाया और यहाँ पर ऑटोमेटिकली कर दिया। यानी यहाँ पर अगर मैं हमें इस तरह से 0 to 1 कर देता हूँ तो ये हमारा ऑलरेडी 0 के 1 बीच में ही नंबर आएगा। तो डिले हमारा कभी 0.5 सेकंड होगा, 0.2 सेकंड भी हो सकता है, 0.1, 0.9, 0.7 कोई भी सेकंड हो सकता है। उसके बाद मैथ डॉट रैंडम कलर नाम से एक फंक्शन बनाया, जहाँ पर मैथ डॉट एरो फंक्शन क्रिएट किया और ये हमारा रैंडम कलर फंक्शन हमने जनरेट किया और यहाँ पर मैथ डॉट फ्लोर किया और हमने क्या किया 256 तक चलाया और इसी फंक्शन को हमने 3 बार कॉल कर लिया, जहाँ पर मैंने RGB नाम से एक बैक्टिक यूज़ करके एक वेरिएबल बनाया, जहाँ पर मैंने स्टोर कर लिया इन दोनों का वैल्यू। जहाँ यहाँ पर ये 3 बार कॉल किया तो इसका वैल्यू 3 बार अलग अलग गेट होकर इस वेरिएबल में आ गया और यहाँ पर डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर रैंडम कलर फंक्शन को ऐड कर लिया। उसके बाद कॉमा दिया, क्योंकि पहला वैल्यू आ चुका है रेड का, उसके बाद सेकंड वैल्यू भी उस तरह से रेड का यहाँ पर ग्रीन का आ गया और थर्ड वैल्यू भी हमारा ब्लू का आ चुका है और हमारा कलर वैल्यू वेरिएबल में ये RGB पूरा स्टोर हो चुका है। उसके बाद स्टार डॉट स्टाइल में क्या किया, बैकग्राउंड कलर सेट कर लिया और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, यानी स्टार का जो बैकग्राउंड कलर होगा उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर कलर सेट किया, यहाँ पर जो कलर आएगा, यानी जो स्टार जनरेट होगा हर एक के लिए अलग अलग कलर्स हमारा आएगा और हर एक के लिए बैकग्राउंड कलर अलग अलग यहाँ से कलर से जनरेट होकर आ जाएगा। उसके बाद स्टार डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म यानी हमने किस तरफ घिसकाना है उसका काम यहाँ पर किया, यहाँ पर ट्रांसलेट का यूज़ किया फंक्शन का और ये हमारा CSS का फंक्शन है ट्रांसलेट। अगर आप नहीं जानते हो तो आपको देखकर नोट कीजिए और हमारा CSS लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लिया। CSS के लिए HTML जावास्क्रिप्ट सबके लिए अलग अलग कोर्स है, टेलविन बूटस्ट्रैप सबके लिए अलग अलग। और इसके बाद फर्स्ट पोजीशन यानी हमारा जो एक्स पोजीशन है एक्स एक्सेस में हमने स्टार एक्स को पास किया और वहाँ पर लास्ट में पिक्सल दे दिया। उसके बाद कॉमा देकर दूसरा आया स्टार्ट वाई, यानी हमारा किस जगह पे, यानी एक्स से हमारा इतना आना चाहिए और वाई से इतना आना चाहिए, तो वो दोनों हमने एक्स और वाई पोजीशन हमने यहाँ पर ट्रांसलेट में सेट कर लिया। यहाँ पर हमारा स्टार्ट हुआ यहाँ पर और उसके बाद एनिम फंक्शन को हमारा शुरू करना है, जो कि हमारा एनिम.js है, तो हमें एनिम फंक्शन का यूज़ करना है और उसके अंदर सारा काम करना है। अब कर्ली ब्रैकेट लेना है और उसके अंदर हमें ये पास कर देना है, यानी टारगेट हमें कहाँ तक चाहिए। टारगेट हमारा क्या है, टारगेट हमारा स्टार है, क्योंकि हमारा फन डीप जो है स्टार है। तो हमें सबसे पहले टारगेट करवाना है कि किसको हमें यहाँ पर ये एनिमेशन सेट कर रहे हैं, ये एनिमेशन किसके लिए, तो हमारा टारगेट होगा स्टार, जो हमने ये डीप ऊपर क्रिएट किया है यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट से। उसके बाद ट्रांसलेट एक्स हमने किया, ट्रांसलेट एक्स में क्या किया इंड एक्स और ट्रांसलेट वाई में हमारा इंड वाई किया। यहाँ पर तो हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, यानी पोजीशन में जनरेट जो होकर आया तो वो इस पोजीशन में आ गया। अब हमें उस पोजीशन से उसको चेंज करवाना है, तो यहाँ पर चेंज करवाना है इन एक्स और इन वाई, यानी दोनों पोजीशन हमने यहाँ पर गेट किया। यानी जैसे हम मान लो हमारा स्टार्ट यहाँ से हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस पोजीशन में हमारा स्टार्ट हो गया, अब हमारा एंड होना है इस पोजीशन में, तो यहाँ पर इस तरफ ये एक्स कितना आएगा और वाई कितना आएगा, ये इस तरह से आएगा, तो फिर ये दोनों इस जगह से इस तरह से चल के आ जाएगा। और यहाँ पर ऑपोसिटी हमने क्या किया 0, यानी हमारा जो ऑपोसिटी होगा 0 और 0 से लेकर 1 के बीच में आना चाहिए, यानी 0 से स्टार्ट होकर 1 पे ख़त्म होना चाहिए। ये हमने ऑपोसिटी ये एक एरे में स्टोर करके सेट कर लिया। और इसके बाद एजिंग हमारा जो है वो किस तरह चाहिएगा, यहाँ पर लीनियर है, इजी इन आउट। अब अगर आप CSS को किए हो कंप्लीट किए तो आपको CSS में आपको ये सीखा पता चल गया है कि लीनियर, इजी इन आउट, इजी इन और इस तरह से इजी आउट। और भी हमारे पास आता है कॉबिक विजियर और भी बहुत सारे हमारे पोर्शन आता है एनिमेशन की। और इसके बाद ड्यूरेशन हमने यहाँ पर सेट किया। ड्यूरेशन में हमने जो यहाँ पर जनरेट किया, यहाँ पर ड्यूरेशन में हमारा रैंडम नंबर आ गया 0 पॉइंट में और इसी में मल्टीप्लाई कर दिया 1000, जो हमारा पोर्शन आएगा जितना सेकंड बनेगा वो आ गया। अगर यहाँ पर इस तरह से अगर समझ में नहीं आता है तो आप हर एक को यहाँ पर कंसोल करके आप देख सकते हो कि इसमें कौन सा वैल्यू आता है और रैंडमली आता है। तो एक एक वेरिएबल को 2 से 3 बार आप चेक कीजिए कंसोल में,
और आपको ये पता चल जाएगा। उसके बाद लूप हमने किया ट्रू, यानी हमारा लूप चाहिए, यहाँ पर हमें लूप भी चाहिए क्योंकि ये जाएगा तो और तो दूसरे तरफ आना भी चाहिए, और अगर दूसरे से तीसरे तरफ भी जाना चाहिए तो जा भी सकता है, इसलिए हमने लूप को ट्रू कर दिया। अगर आप फॉल्स करोगे तो ये एक ही बार चलेगा और दूसरा बार चलेगा नहीं, उसके बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद डिले हमने लिया, डिले में हमने कितना किया, डिले यानी कितने सेकंड के बाद ये स्टार्ट होगा, तो वो भी हमने डिले जो यहाँ पर जनरेट किया उसको हमने क्या किया, डिले को इस तरह से 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डायरेक्शन हमें कहाँ चाहिए, डायरेक्शन अल्टरनेट हमने किया, आप चाहो तो अल्टरनेट रिवर्स भी कर सकते हो या फिर ओनली रिवर्स भी कर सकते हो। उसके बाद हमने अपडेट नाम में स्टोर किया और उसमें एक एनोनिमस फंक्शन बनाया जहाँ पर एनिम नाम को हमने कॉल किया, और यहाँ पर इफ़ हमने चेक किया एनिम और एनिम का जो हमारा डायरेक्शन है यानी एनिमेशन का जो डायरेक्शन है वो क्या और इक्वल रिवर्स के बराबर होता है, अगर होता है तो यहाँ पर स्टार्ट डॉट ऑपासिटी का कर दो 1 और माइनस ऑपासिटी 1 करो और 1 में भी माइनस कर दो, यानी हमें कम्प्लीटली 1 ऑपासिटी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर थोड़ा सा कम चाहिए यानी डार्कनेस में चाहिए, तो इसलिए हमने 1 को माइनस कर दिया एनिम प्रोग्रेस से। जो हमारा प्रोग्रेस में जो वैल्यू आएगा उसको हमने गेट कर लिया। यहाँ पर जो हमारा प्रोग्रेस में आएगा, यहाँ पर हमारा जो प्रोग्रेस में आएगा उसको हमने यहाँ पर गेट करके स्टोर कर लिया। इसके बाद हमने सारा फंक्शन को बंद कर लिया। उसके बाद नीचे आए और एक कस्टम वेरिएबल बनाया जहाँ पर नंबर ऑफ स्टार यहाँ पर क्रिएट किया। हमें कितना मैक्सिमम स्टार चाहिए, हमें 100 तक स्टार चाहिए, तो यहाँ पर हमने लूप चलाया और यहाँ पर i = 0 और i को कब तक चलाया, नंबर ऑफ स्टार तक यानी 100 तक, और i++ हर स्टार, और उसके बाद क्रिएट स्टार फंक्शन जो हमने यहाँ पर गेट किया था वहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया क्रिएट स्टार को, और यहाँ पर हमने इसको असाइन किया और क्रिएट स्टार के अंदर ही हमारा सारा काम है। आप सारा कोड है देख सकते हो। इसके बाद ये जो हमारा कोड है ये हमारा एनिम का है, और दूसरा ये कर्ली ब्रैकेट्स हमारा इस अपडेट फंक्शन का, और तीसरा इस इफ कंडीशन का है। तो आपको समझ में आ गया, और इसी तरह के वो कोड से हमारा जो ये बन गया है बैकग्राउंड एनिमेशन। अब चलते हैं हमने दूसरा एनिमेशन का तरफ। तो सेकंड एनिमेशन में हम जाएंगे और इसको मैं सबसे पहले आपको रन करके दिखाऊंगा। यहाँ पर हमारा सर्कल जनरेट होगा, तो ये जो सर्कल होगा ये भी हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से बनता रहेगा, और ये रैंडमली जनरेट होगा और ये रैंडमली जनरेट नहीं होगा, ये रैंडमली पोजीशन पर हमारा चलता जाएगा। और आप इसको, मैंने ओवरफ्लो हिडन नहीं किया तो आप इसको स्क्रॉल भी करके देख सकते हो। अगर आप स्क्रॉल नहीं करना चाहते हो तो इसको रैंडमली कर सकते हो, यानी ओवरफ्लो हिडन कर सकते हो। और आप देख सकते हो ये स्टार हमारा कहीं भी किधर भी जा रहा है अपने हिसाब से, अपने मुताबिक। ऐसा नहीं कि जिस तरफ गया, जिस तरफ से आया उसी तरफ चलेगा। ये ऑलरेडी हर जगह पे कहीं कोई भी स्टार कहीं भी किसी तरफ भी ये सर्कल जा सकता है। तो चलिए इसका कोड देखते हैं और हम शुरू स्टार्टिंग क्या करेंगे। और ये आपको पता हो गया, हमने स्क्रिप्ट टैग इसका नीचे ऐड किया, और यहाँ पर एनिमेटेड बैकग्राउंड HTML और बॉडी में हमने मार्जिन पैडिंग ओवरफ्लो हिडन कर दिया और विड्थ हाइट 100% कर दिया। उसके बाद बैकग्राउंड किया, बैकग्राउंड नाम से एक हमारा डिव है, उसमें हमने यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट किया, टॉप लेफ्ट 0 और विड्थ हाइट हमने कर दिया 100%। और ये हमारा बैकग्राउंड है, उसके अंदर हमारा सर्कल जनरेट होगा जिसका पोजीशन एब्सोल्यूट है, और बॉर्डर रेडियस हमारा 50% है, और बैकग्राउंड कलर ये होगा। बैकग्राउंड कलर आप चाहो तो रैंडमली सेट कर सकते हो, वहाँ पर मैंने जो आपको कलर दिखाया था आप वो उसको सेट कर सकते हो। आप पिछली एनिमेशन से आप बैकग्राउंड कलर को लेकर रैंडमली जनरेट करवा सकते हो। और ऑपासिटी 0.1, इसी 0.8% की वजह से हमारा दिख रहा है कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल भी गया है, ये हमें इसी वजह से दिख रहा है, ये 0.8 की वजह से। और पॉइंटर इवेंट नन, यानी हमारा इसमें क्लिक होगा नहीं। और इसके बाद यहाँ पर हमने बैकग्राउंड नाम से ये डिप बना लिया, और इसके अंदर हमें जनरेट करना सर्कल डिप जो हमारा रैंडमली जनरेट होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा NMJS है, और ये मैंने स्क्रिप्ट अगर आप इसका NMJS को npm से इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर आपको ये कोड आपको लिखना होगा स्क्रिप्ट src, उसके अंदर anim.min.js। और अगर आप एक्सटर्नल फाइल में इस कोड को लिखोगे तो इस कोड को, और अगर CDN चाहते हो तो CDN में इसको आप पेस्ट कर लो। ये कोड मैंने पिछली एनिमेशन में आपको बताया है, आप वहाँ पर स्किप करके देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमने नंबर किया, नंबर ऑफ सर्कल, हमें 50 की सर्कल चाहिए तो हमने 50 लिया। और उसके बाद फॉर लूप हमने यहाँ पर पिछली एनिमेशन में लास्ट में ये लूप चला था, अभी हमने फास्ट में चलाया। आप लास्ट में चलाओ और फास्ट में चलाओ, कोई डिफरेंस नहीं होगा इसको। कुछ कोड होता है जिसको हमें फास्ट में ही चलाना पड़ता है, लेकिन ये कोड में कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। और यहाँ पर फॉर लूप चलाया और
में आपको ये पिछली लूप में जब दिखा दिया था। और इसके बाद क्रिएट सर्कल में किया और ये डॉक्यूमेंट डॉट सर्कल हमने क्रिएट किया, क्लास नेम सर्कल किया और बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर इसमें बैकग्राउंड में अपेंड कर दिया सर्कल को। यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से हमने बैकग्राउंड को चाहे टारगेट किया, उसको मैं अपेंड कर दिया सर्कल को, यहाँ पर सर्कल डिप को। इसके बाद हमने साइज एट्रीब्यूट लिया और स्टार्ट एक्स, स्टार्ट वाई और ड्यूरेशन, ये भी वही हमारा है। साइज को आप देखिए मैथ डॉट रैंडम चाहिए। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से, जो नंबर आएगा उसको प्लस कर दो पर 20 से, और बाकी स्टार्ट और का जो फंक्शन है वो सेम है। उसके बाद यहाँ पर मैथ डॉट रैंडम जो हमारा ड्यूरेशन होगा, ड्यूरेशन को हमने मैथ डॉट रैंडम जनरेट किया, उसको मल्टीप्लाई करिए 4 से, जो नंबर हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई के बाद उसको अब सर्कल वेरिएबल में हमें स्टाइल करना है और स्टाइल हम सर्कल वेरिएबल में सर्कल डॉट स्टाइल विड्थ और हाइट हमने लिया और ट्रांसफॉर्म, ये आपको पता होगा। स्टाइल में यहाँ पर विड्थ में हमने कितना विड्थ हमें क्या पर सेट किया, इसका जो पोर्शन होगा ना विड्थ और हाइट जो हमारा सर्कल हो रहा है वो अलग अलग, हर सर्कल का विड्थ हाइट अलग अलग आ रहा है, इसलिए इसी वजह से आ रहा है। जो हमने साइज क्रिएट किया उसी में यहाँ पर साइज वेरिएबल हमने क्रिएट किया और ये जो हमने साइज क्रिएट किया था उसको हमने यहाँ पर अपाइन किया विड्थ में भी और हाइट में भी, क्योंकि साइज हमारा ये कोई फंक्शन नहीं है तो ये हमारा जो वैल्यू जनरेट होगा एक बार जो जनरेट होगा वो सेम वैल्यू जनरेट होगा और अलग अलग 2 बार कॉल करने से 2 बार हमारा साइज अलग अलग नहीं आएगा रैंडम में, क्योंकि ये वेरिएबल है। जो वेरिएबल में हमारा डेटा एक बार ही स्टोर होता है, बार बार नहीं होता है, ये आपको पता होगा अगर हम मेरा जावास्क्रिप्ट कोर्स आपने किया है तो। अगर आप नहीं किए तो जावास्क्रिप्ट का क्लास हमारा ज्वाइन कर सकते हो, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और आपको क्या क्या सिखाया जाएगा वो सारा चीज़ आपको डिटेल्स में लिखा गया है, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आप डिसाइड करना आपको कोर्स अच्छा लगा कि नहीं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर साइज वेरिएबल में हमारा जो भी एक बार कॉल होगा तो एक ही डेटा आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 बार कॉल किया तो 2 बार हमारा डेट जनरेट नहीं होगा नंबर, ये एक ही बार जनरेट होगा क्योंकि एक डेटा स्टोर हो जाएगा, वो कॉल करेगा। ये जो लूप हमारा एक बार चलेगा, ये एक बार लूप यहाँ पर चलेगा और ये लूप जैसे एक बार चलेगा तो एक बार ही डेटा ये यहाँ से कॉल होगा इस साइज से, और वो डाटा चेंज कब होगा जब ये आई का वैल्यू 2 होगा, तब हमारा ये लूप साइज का वैल्यू जो है, साइज का जो हमारा इन रैंडम नंबर जो जनरेट होगा वो अलग होगा, इसीलिए हमारा विड्थ और हाइट में हमारा सेम आ रहा है साइज में। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टाइल में ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट किया, यहाँ पर भी एक्स और वाई पिक्सल, यहाँ पर आपको मैं पिछली एनिमेशन में दिखा दिया था, क्योंकि बहुत से कोड हमारा सेम होगा तो मैं उनको बार बार रिप्लाई नहीं करूँगा। उसके बाद एनिमेट सर्कलर नाम से एक फंक्शन बनाया जिसमें एक सर्कल और ड्यूरेशन दोनों को यहाँ पर सेंड किया है, इस वेरिएबल में यहाँ पर कॉल किया और यहाँ से हमने यहाँ पर सेंड किया, यानी यहाँ से जो हमने सर्कल को और ड्यूरेशन को ट्रांसफ़र किया इस वेरिएबल में, क्योंकि हमें 2 फंक्शन अलग अलग चाहिए था। अगर आप चाहो तो सेम फंक्शन में भी यू लिख सकते हो, ये सारा कोड एक ही फंक्शन में जो आपने पिछली एनिमेशन में देखा था। यहाँ पर मैं अलग कॉल किया तो इसीलिए अलग अलग यहाँ पर मैंने वेरिएबल फंक्शन बनाया, तो इसलिए इसको ट्रांसफ़र भी करवाना है हमारा क्या, सर्कल और ड्यूरेशन। तो हमने इस एनिमेशन से दोनों को, इसका ड्यूरेशन और सर्कल जो है हमने ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पर। अब हमारा ये एनिमेट सर्कल में आ गया और यहाँ से हमने सर्कल और ड्यूरेशन को कॉल किया। यहाँ पर आप कॉल करते टाइम 2 अलग नाम भी दे सकते हो, इसका एक्स वाई भी दे सकते हो, और या फिर दूसरा भी कोई भी अपने हिसाब से नाम भी दे सकते हो, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अब टारगेट में हमारा क्या है, सर्कल है, तो हमने सर्कल को यहाँ से गेट कर लिया, हमारा डिव सर्कल है, सर्कल को हमने गेट किया। उसके बाद ट्रांसलेट एक्स और वाई में क्या किया, यहाँ पर एरो फंक्शन बनाया, यहाँ पर हमारा एरो फंक्शन बनाया और एरो फंक्शन में हमने जो डेटा पास किया वो प्लस इक्वल टू पहले ही कर दिया, जो हमारा नंबर है उसको हमने पहले ही गेट कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ पर रैंडम नंबर सेट किया, यहाँ पर मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई किया 2 से, जो भी नंबर आएगा उसको माइनस कर दो 100 से, और यही हमारा 100 पोजीशन जो है एक्स और वाई हमारा इसीलिए ये चलेगा। पहले जो जहाँ पर ये प्लस इक्वल टू पहले लगाने का मतलब क्या है, यहाँ पर मान लो हमारा वो यहाँ पर इस तरफ 50 है और इस तरफ 100 है, तो 150 में हमारा मान लो एक हमारा सर्कल जनरेट हुआ तो ये 150 पहले ही आ जाएगा, उस 150 में हमारा ये रैंडम नंबर जनरेट होकर आएगा। इसीलिए हमारा जो सर्कल अब से बैकग्राउंड जो हमारा सर्कल स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट जनरेट हो रहा है उसी जगह से एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा इसी वजह से हो रहा है कि हमने प्लस इक्वल टू पहले ही ऐड किया। अगर नहीं करते हो तो आपको अलग अलग जहाँ पर ये रैंडम नंबर जो आएगा उसी जगह से ये जनरेट होना शुरू होगा। तो ये हम नहीं
चाहते हैं इसलिए हम ऐड कर लिया प्लस इक्वल टू। अगर आपने इस जगह से नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि रैंडमली जगह से ही ये जनरेट होकर आ जाए, तो ये आप प्लस इक्वल टू रिमूव कर सकते हो। उसके बाद एजिंग हमारा जो है इजी इन आउट, उसके बाद क्वेड हमने लगाया है क्वेड। तो ये बहुत सारे चीज़ आते हैं, लेकिन CSS में इतना नहीं आता। CSS में 6 से 7 हमारे पास एनिमेशन के टाइप है, लेकिन एनिम.js में हमारे पास बहुत से एनिमेशन के टाइप है। 70 से 80 या फिर 20 से 30 हमारा एनिमेशन की टाइप है, जो एक प्रॉपर्टी है, आप यूज़ कर सकते हो। आप अगर आप चाहते हो एनिम.js का ट्यूटोरियल, तो आप हम मुझे कमेंट कीजिए, मैं एनिम.js के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसके बाद ड्यूरेशन को में हमने क्या किया, फिर से भी यहाँ पर एरो फंक्शन बनाया, यहाँ पर आ गया। अब मैथ.रैंडम नंबर आया, उसको मल्टीप्लाई किया ड्यूरेशन से, और जो भी ड्यूरेशन में नंबर आया, उसके बाद रैंडम नंबर जो आया उसको मल्टीप्लाई सबसे किया ड्यूरेशन से। मान लो यहाँ पर रैंडम नंबर में हमारा पास क्या आया, 1 आया, तो यहाँ पर हमारा 2 है, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 1 2 से हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 को फिर से मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1000, यानी 1002 हमारे पास आ जाएगा ये नंबर। और उसके बाद फिर से प्लस कर दो, तो यहाँ पर 3002, यानी हमारे पास बन जाएगा 3 सेकेंड, और ये 2 मिली सेकेंड आ जाएगा। और लूप हमने किया, हमें लूप चाहते हैं तो लूप ट्रू किया, और डायरेक्शन हमने अल्टरनेट कर दिया। तो इसीलिए के वजह से हमारा जो ये एनिमेशन कुछ इस तरह से हमारा सर्कल हो रहा है। अब चलिए हम थर्ड जो एनिमेशन है उसके तरफ बढ़ते हैं, और थर्ड एनिमेशन हमारा ये है। अगर मैं इसको यहाँ पर एनिमेशन को दिखाना चाहूँ, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास 3 डिव है, और ये कुछ लोडर जैसा हमारा एनिमेशन बनेगा। तो इसको बनाना भी ईजी है, चलिए इसको देखते हैं। तो इसका CSS कोड HTML CSS में हमारा चाहिए डिस्प्ले फ्लेक्स सेंटर, और यहाँ पर आ जाएंगे, और कंटेंट में हमने फ्लेक्स लिया ताकि तीनों डिव एक लाइन में आ जाए। उसके बाद फेड एलिमेंट हमने क्रिएट किया, जो हमने जावास्क्रिप्ट से और क्रिएट किया है, वो यहाँ पर हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है फेड एलिमेंट। तो यहाँ पर विड्थ और हाइट हमने 100 पिक्सल करके लिया, जाके हमारा स्क्वायर जो है वो बराबर के विथ हाइट आ जाए। और मार्जिन हमने किया 10 पिक्सल, ताकि ये अलग एक बराबर के दूरी बना कर रखे। और बैकग्राउंड कलर ये ओपेसिटी हमने किया 0, ताकि इसका ओपेसिटी जो हम करेंगे जावास्क्रिप्ट से। और ये आप कंटेनर हमारा शुरू हुआ, उसके फेड एलिमेंट हमने जनरेट किया, और ये हमारा आपको पता होगा, ये मैंने देखूंगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट सिलेक्टर से हमने फेड एलिमेंट को कॉल कर लिया। यहाँ पर क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज़ करना है, ताकि हमने तीनों को एक बार में कॉल करना है। अब एलिमेंट डॉट फॉर ईच, और हमने पहला आर्ग्यूमेंट में एलिमेंट को स्टोर किया, और दूसरे में इसका इंडेक्स स्टोर किया। अब यहाँ पर एनिमेट नाम से जो फंक्शन मैंने क्रिएट किया, उसमें एलिमेंट को सेंड किया, और इसका इंडेक्स सेंड किया, और इंडेक्स में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 5, यानी हमारा 1, अगर इसमें हमारा क्या आएगा 1 है, तो 500 को 1 से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास 500 आएगा। उसके बाद सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 2 को 500 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 आएगा। 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 मिलेगा। ये हमारा आ गया, इसका इंडेक्स नंबर ये आ गया। और इसके बाद फंक्शन चलाया, और एनिमेट एलिमेंट को कॉल कर लिया। यहाँ पर एलिमेंट और डिले को कॉल कर लिया। यहाँ पर जो एनिमेट है हमारा एनिमेट आ गया, और ये जो हमने इंडेक्स को हमने डिले से कॉल कर लिया, तो हमारा 0.5 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड और 1.5 सेकेंड जो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको डिले में स्टोर कर लिया। और ये हमारा इंडेक्स में हमने यहाँ पर से इंडेक्स नाम से सेंड किया, और डिले नाम से कॉल किया, यहाँ पर आ गया। और इसके बाद एनिम.js नाम से फंक्शन बने, जहाँ पर हमारा टारगेट हमारा 11 था, और ओपेसिटी 0 से 1 होना है, 0 से 1 होना है, और उसके बाद फिर से 0 हो जाना है, जो कि CS में 0 है। और यहाँ पर भी हमने ईजिंग जो यूज़ किया, ईजी इन इनी इज आउट, और क्वाड यूज़ किया, और डायरेक्शन ड्यूरेशन हमारा 1000, डिले हमने यूज़ किया, डिले में डिले, और अल्टरनेट हमने यूज़ किया, लूप को ट्रू कर दिया। और हमारा जो एनिमेशन कुछ इस तरह से एक लोडर जैसा एनिमेशन बन जाएगा। ये हमें जो दिख रहा है कुछ इस तरह से। तो चलिए हमारा अब फोर्थ एनिमेशन के तरफ चलते हैं। 3 एनिमेशन में कंप्लीट किया, अब फोर्थ एनिमेशन में जाएंगे, और इसका यहाँ पर सबसे पहले इसको रन करेंगे, और रन करके देखेंगे। यहाँ पर आप देखोगे ये जो हमारा एनिमेशन है, ये एक स्क्वायर है, और ये इसका जो ओपेसिटी भी हाइट हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है, और इसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर 3 एनिमेशन एक ही साथ हो रहा है बॉक्स में, ये आपको पता चल रहा है। तीनों को अलग अलग ये एनिमेशन हो रहा है। तो चलिए ये कैसे हो रहा है इसको देखेंगे। तो इसका कोड थोड़ा लेंथी है, क्योंकि बॉडी में हमारा जो है डिस्प्ले होटन सारा चीज़ में होगा। और इसी के साथ बैकग्राउंड में पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप लेफ्ट 0 विड्थ हाइट 100, और बैकग्राउंड इमेज ने हमने यहाँ पर दिवाली बैकग्राउंड .jpg, ये आप मेरे पास इमेज नहीं है, तो मैंने इसको
नहीं लगाया, आप चाहो तो इसको लगा सकते हो। दिवाली की इमेज बहुत सारे गूगल पर मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके बैकग्राउंड में लगा सकते हो। मैंने नहीं लगाया इसलिए मुझे बैकग्राउंड ब्लैक दिख रहा है। अब इसके बाद विथ आता है, विथ 50%, हाइट 50%, पोजीशन एब्सोल्यूट और बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पर दिया का जो हमारा होगा, ये दिया मैंने यहाँ पर दिया .png और यहाँ पर रिप्लेस विथ दिया लैम्प, ये आप दिया का भी इमेज लगा सकते हो और बैकग्राउंड साइज कवर कर दिया। यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद एनिमेजेस ये कॉल किया और यहाँ पर मैंने एक लूप चलाया और क्रिएट दिया नाम से क्रिएट कर लिया और दिया हमारा ये जो विथ है, यहाँ पर जो हमारा बॉक्सेस होगा ना उसी के अंदर दिया हमारा जलेगा, यहाँ अब आएगा। अब यहाँ पर कौन से दिया नाम से वेरिएबल है जिसको हमने क्रिएट किया डिव और यहाँ पर क्लास नेम दिया सेट किया, क्वेरी सिलेक्टर बैकग्राउंड में अपेंड कर लिया, यह हमारा बैकग्राउंड में अपेंड हो चुका है यहाँ पर इस डिव के अंदर। और इसके बाद यहाँ पर साइज किया, साइज हमारा सेम होगा जो हमने पिछले वीडियो में किया, यहाँ पर 50 में +20 करना है और 4 में +2 करना है, ये सारा चीज़ सेम होगा। और कलर न वेरिएबल में यहाँ पर गेट रैंडम कलर हमने जो फंक्शन को कॉल किया जहाँ पर मैं नीचे क्रिएट किया था कलर। उसके बाद स्टाइल में भी हमने सेट विथ कर लिया और बैकग्राउंड में कलर वेरिएबल को पास कर लिया, बैकग्राउंड अलग लगाया और इसका पोजीशन भी हमने स्टार्ट एक्स वाई हमने किया और आ गया। और इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट एक्स, यहाँ पर जो हमारा होगा ना ट्रांसफॉर्म में, अब यहाँ पर 3 चीज़ हमें पास करना है, एक तो स्टार्ट एक्स, स्टार्ट वाई और इसी के साथ साथ ये फंक्शन हमारा ट्रांसलेट खत्म हुआ और दूसरा फंक्शन हमने रोटेट भी करना है जो हमारा स्टार्टिंग में 0 डिग्री रहेगा। इसके बाद यहाँ पर एनिमेट दिया को कॉल किया और यहाँ पर एनिमेट दिया को यहाँ पर हमने असाइन किया जहाँ से हमने सेंड किया दिया को और इसका ड्यूरेशन को सेंड किया और ये इस फंक्शन में हमने कॉल कर लिया। अब यहाँ पर एनिमेट ड्यूरेशन और दिया को हमने कॉल किया, ऑपोसिटी 0 से 1 होना है, फिर से 0 हो जाना है। ये हमने यहाँ पर 3 बार लगाया, पहले 0 में स्टार्ट होना है, 1 में आना है, 50% में 1 होना है और 100% में फिर से आपको 0 होना है। और रोटेट नाम से एक वेरिएबल ये पैरामीटर लिया, यहाँ पर लिया, एरे लिया और इसके अंदर फंक्शन चलाया एरो फंक्शन और मैट डॉट रैंडम कहाँ तक चलना है, 360 डिग्री तक चलना है। ये हमने से रोटेट कर लिया 360 डिग्री तक। अब यहाँ पर रैंडम नंबर आएगा, जो नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई होगा 360 डिग्री से, जो हमारा बचेगा उसी से उतना ही हमारा ये पर रोटेट होगा हमारा स्क्वायर। उसके बाद ट्रांसलेट एक्स और वाई में जो आपको पिछली वीडियो में देखा था, यहाँ पर 200 से -100 ये सेम है और ये एजिंग भी सेम है। इसके बाद ड्यूरेशन भी हमारा ड्यूरेशन मैट डॉट रैंडम करना है, मल्टीप्लाई करना है 1000 से और 2000 से। इसके बाद लूप ट्रू करना है और यहाँ पर हमने रैंडम कलर जनरेट किया, जहाँ पर यहाँ पर आप देखोगे हम यहाँ पर RGB से कलर नहीं जनरेट किए, यहाँ पर लूप से हमने कलर जनरेट किया। यहाँ पर लेटर आ गया, लेटर में ABCD से लेकर 0 से 9 तक लेना और A से F तक आपको एक ही स्ट्रिंग में पास कर देना। और कलर में हमने एक वेरिएबल लिया जहाँ पर हमने हाच ऑलरेडी आसान किया, यहाँ से हमने हेक्साडेसिमल कलर जनरेट किया। अब लेट लूप चलाया और I का वैल्यू 0 होगा और I कब तक चलाया 6 तक और I प्लस कर देना और कलर में प्लस इक्वल टू कर दो लेटर प्लस मैट डॉट फ्लोर रैंडम, यहाँ पर 16 तक चलना है क्योंकि यहाँ पर 16 ही नंबर आता है, तो यहाँ पर 16 तक जो भी नंबर आएगा वो हमारा उस कलर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और ये हमारा यहाँ पर अब रिटर्न कर देना है हमें कलर और यहाँ पर कलर में हमने यहाँ पर कलर में हमारा जो वैल्यू आ गया वो यहाँ पर अब मिल जाएगा। यहाँ पर रैंडम कलर को फंक्शन किया और रैंडम कलर से इस कलर में स्टोर हो गया। इसी की वजह से हमारा जो ये फंक्शन है ये कुछ इस तरह से हमें मिल रहा है इसका एनिमेशन। इसके बाद चलते हैं हम ना 5वें एनिमेशन पर चलते हैं और 5वें हमारा ये एनिमेशन है। यहाँ पर 1 2 3 4 हमने कॉल किया, अब 5वें में जाएंगे 5, उसके बाद हम 5 की में आ जाएंगे और इसको रन करेंगे हम सबसे पहले 5वें को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा लैंप ओपन हो रहा है बॉटम में, तो इसको कैसे क्रिएट करना है। और लैंप में आपको यहाँ पर बीच में लैंप के बीच में आपको यहाँ पर अंडरलाइन भी दिख रहा है ऑरेंज कलर का दाग, येलो में ऑरेंज। तो यहाँ पर हमारा लैंप में यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट विथ हाइट विथ करना है 50%, हाइट 100% और बॉर्डर रेडियस करना है 50% 0 और लीनियर बैकग्राउंड में यहाँ पर लीनियर एडिट करना है 2 बॉटम और यहाँ पर ये कलर आपको पास करना है FFCC 00, उसमें FFCC 00 40%, फिर से ये 50% FFCC 00 60% और ये बॉटम हमने किया -50% ताकि आधी हमें दिखे। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ओरिजिन कहाँ पे आना है, बॉटम के सेंटर में आना है। और यहाँ पर बॉक्स साइड हमने किया 00 10 पिक्सल 2 पिक्सल FFCC 00, वही कलर हमने असाइन कर लिया। अभी यहाँ पर हमने बॉडी में आप यहाँ पर कोई भी डीप टैग कोई भी कुछ नहीं लिया, डायरेक्ट हमें CSS स्क्रिप्ट स्टार्ट करना है। और यहाँ पर हमारा एनिमजेस यहाँ पर भी हमारा स्टार्ट होगा, तो एनिमजेस को हमने यहाँ पर कॉल कर लिया और यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्रिएट करना है 10 हमें चाहिए जितना लैम्प चाहिए और यहाँ पर क्रिएट लैम्प में हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और लैम्प में क्लास ऐड किया, ओपन किया, ये आपको पता है। और स्टार्ट हमने किया, ड्यूरेशन भी किया मैं और रोटेट वैल्यू भी हमने जनरेट किया, यहाँ पर 0 माइनस किया। अब यहाँ पर रैंडम कलर में यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया, माइनस किया, जो नंबर आया उसमें माइनस किया 0.5, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया 40 से, ये हमारा जनरेट हो गया। और उसके बाद ट्रांसलेट वाई वैल्यू हमने जनरेट किया, यहाँ पर जो भी रैंडम नंबर आया उसको मल्टीप्लाई कर 2 से उसके में प्लस असाइन कर दिया,
ऐड कर दिया 2। और यहाँ पर लैम्प पे स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर स्टार्ट और एक्स वाई वो हमने परसेंट का रोटेट हमने ट्रांसलेट एक्स हमें यहाँ पर एक्स पास किया, वाई में वाई पास किया और यहाँ पर रोटेट में रोटेट को डिग्री में पास कर दिया। यहाँ पर तीनों चीज़ को हमने प्रेस किया। अब लैंप में हमें लैंप चाहिए और लैंप एनिमेशन लैंप नाम से फंक्शन में है जिसमें हमने सेंड किया लैंप और ड्यूरेशन को सेंड किया और यहाँ पर कॉल कर लिया। यहाँ पर अब लैंप में टारगेट हमने लैंप किया और ट्रांसलेट एक्स यहाँ पे अब क्या किया 50 से -50 तक जाना है और यहाँ पर ओपेसिटी 0 से 1 होना है, फेड इन और यहाँ पर आपको ये इसका ऑप्शन मूव अप एंड डाउन, ये हमारा 50 में अप हुआ फिर उसके बाद -50 में डाउन हो जाएगा, ओपेसिटी 0 में 1 आएगा, यहाँ पर फेड इन, उसके बाद लीनियर है, ड्यूरेशन 1000, लूप ट्रू और अल्टरनेट ये हमने आ गया और इसी की वजह से हमारा ये एनिमेशन कुछ इस तरह से चल रहा था। अब चलिए हम ना अपना 6 एनिमेशन की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारा 6 एनिमेशन है। इसको हम अगर इसका रन करेंगे तो ये हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर अभी भी लोड हो रहा है तो हम लोड होने देंगे। ये अब आप देख सकते हैं हमारा काफ़ी देर के बाद ये आ गया और ये कुछ इस तरह से हमारा जो बॉक्सेस क्रिएट हो रहा है, जो शो हो रहा है और हाइड हो रहा है और कुछ नहीं। इसमें रैंडम कलर जनरेट हो रहा है और कोई भी एनिमेशन कुछ एनिमेशन जो हमारा रोटेट स्केल भी हो रहा है और ये हाइड हो रहा है काफ़ी देर के बाद और ये कुछ बॉक्स जो हमारा स्क्रॉल यानी पोजीशन चेंज भी कर रहा है, एनिमेशन भी हो रहा है, एनिमेट भी हो रहा है और ये फेड इन फेड आउट भी हो रहा है। और दिया नाम से ये हमारा आ गया और पोजीशन विड्थ है तो ये यहाँ पर जो हमने बैकग्राउंड कलर लिया है FFCC 00 और यहाँ पर ओपेसिटी का और फिल्टर हमने किया ड्रॉप शेडो और 000 10 पिक्सल और RGB 255 204 0.8 ये हमने RGB कलर सेट के लिए। अब यहाँ पर स्क्रिप्ट में हमने CDA यहाँ पर एनिमजेस को कॉल किया, यहाँ पर हमने कितना वाइप चाहिए, उसके बाद क्रिएट दिया हमने क्या किया क्रिएट डॉक्यूमेंट क्रिएट किए, ये आपको पता होगा, ये अभी आपको पता होगा, ये भी पता होगा, रैंडम कलर सारा चीज़ आपको पता है, मैं एक बार दिखा दिया हूँ। उसके बाद स्टाइल में इसको ओपन किया, ये भी आपको पता है और यहाँ पर आ जाएंगे इस तरह से। अब नीचे आएंगे एनिमेशन में दिया और ड्यूरेशन को कॉल किया। अब यहाँ पर इसको असाइन किया, दिया 0 से स्टार्ट होना है, 150% में 1 और 100% में फिर से 0 और रोटेट हमने किया मेड डॉट फ्लोर 360 डिग्री, ये मैंने अभी तीसरी एनिमेशन में दिखाया था और यहाँ पर भी ये आपको दिख रहा है और ये भी हमारा सेम कोड है, आपको पता चल गया है। और ये भी हमारा पिछली एनिमेशन में यहाँ पर जनरेट किया था एनिमेशन कलर, तो ये आपको पता चल गया है और मैं इसका एक बार एनिमेशन आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कोड हमारा सेम है, कुछ चीज़ें हमारा चेंजेस होगा एनिमेशन में, बाकी सारा चीज़ सेम होगा, ये आपको पता है। तो इस तरह से हमारा एक एनिमेशन जनरेट होगा, ये आप देख सकते हो कोई भी कहीं पर भी जनरेट हो रहा है, इसका कोई पोजीशन फिक्स नहीं है। यहाँ पर आ गया हमारा। अब यहाँ पर 7वें एनिमेशन पे जाते हैं और इसको हम एक बार रन करके देखेंगे। तो यहाँ पर रन करेंगे तो हमें क्या किस तरह का ये एनिमेशन है मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। तो मैंने ये इसको रन किया और ये हमारा लोड हो रहा है अभी और आप देख सकते हैं ये हमारा एनिमेशन काफ़ी अच्छा दिख रहा है और ये जो हमारा कुछ अलग सा ही इफेक्ट आ गया है और इसको मैंने बैकग्राउंड कर दिया ब्लैक, इसीलिए हमें इसको में ओपेसिटी ज़्यादा अच्छा सा नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। आप ओपेसिटी आप ब्लैक करोगे वाइट करोगे तो आपको इसका ओपेसिटी दिखेगा। यहाँ पर आ जाएंगे और इसमें हमें कैनवास का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे बॉडी में और दिवाली लाइट यहाँ पर आ गया और यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट विड्थ है 10 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50% और यहाँ पर एनिमेशन जेएस को हमने ऊपर ही कॉल कर लिया यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर लैंप हमने 100 चाहिए और डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी कर दिया यहाँ पर कंटेनर को और कंटेनर में और कलर्स में हमने यहाँ पर कुछ कलर फिक्स कर लिया है, हमें जो कलर चाहिए। यहाँ पर रैंडम कलर ने जनरेट किया है 2 2 4 5 कलर हमने यूज़ किया और कलर कोड आपने देख लिया है। क्रिएट लैंप हमने किया और लैंप हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया और यहाँ पर नंबर ऑफ लैंप यहाँ पर ये आपको अभी पता चलेगा कहाँ पर यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर लाइट डॉट क्लास लैंप दिवाली लाइट और अपेंड कर लिया यहाँ पर किसमें कंटेनर में, जहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी को कॉल किया था उसमें अपेंड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कलर में यहाँ पर किया गया, कलर में मेड डॉट फ्लोर मेड डॉट रैंडम मेड डॉट यहाँ पर कहाँ तक चलना है कलर तक चलना है। यहाँ पर जो कलर का लेंथ हमारा यहाँ पर है, कलर का लेंथ 1 2 3 4 5 यहाँ पर 0 से 4 तक चलेगा जो हमारा लेंथ रहेगा। एक अपेंड में एक बार कॉल होगा, एक कलर गेट होगा यहाँ से और एक कलर असाइन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक्स वाई आपको पता है या मैंने जनरेट किया जो विंडो विड्थ से विंडो डॉट इनर विड्थ से और यहाँ पर इसको स्टाइल में कलर पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर अब आप देखोगे इस बॉक्स शेडो हमने यहाँ से ग्रेड जनरेट किया जो आपको दिख रहा है 0 0 और 10 पिक्सल और कलर हमने यहाँ से गेट किया। जो यह कलर हमारा यहाँ पर आ गया वो हमारा बैकग्राउंड में असाइन हुआ
और यहाँ पर इस बॉक्स शेडो में भी असाइन हुआ। अब ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट हमने किया एक्स और वाई पोजिशन और रोटेट कर दिया 0 डिग्री और यहाँ पर रिटर्न कर दिया लाइट को। यहाँ से हमारा जो रिटर्न होकर ये वेरिएबल में क्रिएट लाइट में आ गया और यहाँ पर हमने लाइट को यहाँ पर कॉल कर लिया, एनिमेट लाइट में लाइट को कॉल कर लिया। यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रिएट लाइट और यहाँ पर एनिमेट लाइट को हमने कॉल किया और एनिमेट लाइट को हमने असाइन किया था। यहाँ पर आ जाएंगे और एनिमेट लाइट में हमने क्या किया, यहाँ पर टाइमलाइन सेट किया और एनिम डॉट टाइमलाइन का यूज़ किया। यहाँ पर एनिमेशन में टाइमलाइन आने के लिए हमें एनिम डॉट टाइमलाइन फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जहाँ पर टारगेट हमें लाइट किया और एजिंग हमारा इजी इंक्वायर्ड है और ड्यूरेशन मैट डॉट फ्लोर 15 से प्लस 1000 और लूप चलाया ट्रू और डायरेक्शन अल्टरनेट। उसके बाद टाइमलाइन में ऐड करना है, टाइमलाइन में क्या हमें ऐड करना है वो हमें ऐड कर लिया है यहाँ से। अब टाइमलाइन डॉट ऐड का फंक्शन यूज़ करेंगे तो टाइमलाइन में क्या क्या ऐड करना है वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। रोटेट में हमें रोटेट चाहिए 360 डिग्री और ये ट्रांसलेट एक्स वाई ये आपको पता होगा, हमने पिछले वीडियो में लिखा था। अब बॉक्स शेडो हमने यहाँ पर बॉक्स शेडो में किया क्या, कॉन्स्ट कलर नाम से वेरिएबल कॉल किया और यहाँ पर कलर को गेट कर लिया। कलर की लेंथ से जो कलर हमारा रिटर्न होकर आया उसमें हमने असाइन कर लिया इसमें और यहाँ से रिटर्न होकर ये बॉक्स शेडो फंक्शन में आ गया और यहाँ पर डिले में सेट कर दिया। यहाँ पर डिले हमें क्या करना है, मैट डॉट फ्लोर 2000 सेकंड तक यानी 2 सेकंड तक ये रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हमने क्रिएट लाइट को कॉल किया और एनिमेट लाइट को भी यहाँ पर क्रिएट किया जहाँ पर ये हमने लाइट पैरामीटर को पास किया। यहाँ पर आ गया और इसको हमने क्रिएट कर लिया कहाँ से, ये नंबर ऑफ लेंथ तक जो हमने यहाँ पर असाइन किया था। ये हमारा एनिमेशन 7वें एनिमेशन आ गया जो हमारा कुछ इस तरह का इफेक्ट है और ये इफेक्ट काफ़ी अच्छा है। आप आप वेबसाइट में लगा सकते हो। मैं भी इस एनिमेशन को अपनी वेबसाइट में लगाऊंगा, जो आप विजिट जो यूज़र करोगे आपको ये एनिमेशन दिख जाएगा हमारा वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब लास्ट में हमारा जो होगा ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जो आपको ऑलरेडी आ चुका है यूट्यूब पर, जो हमारा एनिमेशन यहाँ पर अमेजन के बॉक्स से गया। ये हमारा क्या है, अमेजन के लॉगिन फॉर्म ने क्रिएट किया जो वहाँ पर आपको इस तरह से इसका दिखेगा। इसका भी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरह से, जो आपको नीचे इसका पासवर्ड तो होगा लेकिन नीचे उसका भी डिस्प्ले होगा और यहाँ पर ईमेल या फ़ोन भी शो होगा कुछ इस तरह से। साइन अप सबमिट होगा और क्रिएट होगा। तो आप मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट वीडियो में, जो इस प्रोजेक्ट के साथ अमेजन लॉगिन क्रोम के साथ अगर आप लॉगिन करोगे तो अमेजन पर पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट किया कि यहाँ पर जैसे ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ब्लैंक होगा तो ये सबमिट नहीं होगा और अमेजन पर पहुंचेगा नहीं। जब भी इसमें कुछ टाइप कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप पैटर्न लगा सकते हो, लॉगिन करवा सकते हो, ये आपको PHP में हक कर जाओगे। अब मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा तो अमेजन का वेबसाइट में हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट को आप बनाओगे और जब अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।